आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आगे की लड़ाई के लिए आपकी ताकत चाहिए और हम सब लोगों को मिलकर के एक रहने की जरूरत है और एक रहेंगे तो हम लोग अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। और हम लोगों का एक साफ मंत्र है, एक एजेंडा है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनको सबक सिखाना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे चाचा फिर से पलट गए। ये तो उनकी आदत बन चुकी है। कोई मुख्यमंत्री शपथ लेता है एक बार तो 5 साल सरकार चलाता है, ये हर 1.5 साल बाद पलटी मारते हैं। हम लोग मिले थे इसलिए कि हम लोग बीजेपी को रोकेंगे बिहार में और देश भर में। हम लोग इंडिया अलायंस बनाया, इसीलिए इंडिया अलायंस बनाया था ताकि हम लोग रोके। लेकिन चाचा जी तो झुक गए, डर गए, लेकिन लालू जी कभी डरे नहीं, कभी झुके नहीं और उनका बेटा भी झुकने को तैयार नहीं। चाचा जी चले गए तो क्या हुआ, हम लोग अकेले ही काफी है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। द मूल निवास यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। बिहार में इन दिनों तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा निकले हैं। उनकी इस यात्रा में जो उन्हें अपार जन समर्थन मिल रहा है उससे निश्चित तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव भी उत्साहित है और उनकी पार्टी और उनके समर्थक भी उत्साहित होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर से जब इस यात्रा का बिगुल फूंका तो उन्होंने एनडीए के ऊपर जोरदार हमला बोला और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई से लेकर अनेकों जांच एजेंसी को मेरे पीछे लगाया गया है, लेकिन जनता के दरबार में मुझे कौन रोक सकता है। जनता हमें बहुत प्यार करती है और आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखा देगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जब नालंदा से गुजरे तो वहाँ भी उन्हें अपार जन समर्थन मिला। सिवान, कटिहार, सीतामढ़ी, विभिन्न जिलों में, पूर्णिया और अन्य जगहों पर उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। उनकी रैलियों में कई बार तो उन्हें पहुंचने में काफ़ी देर हो रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जितनी भीड़ वो चाहते हैं, सोचते हैं, उससे ज़्यादा भीड़ वहां पर उमड़ रही है। युवा उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। अपनी सभाओं में तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और अनुभवी नीतीश कुमार को हम आने वाले चुनाव में पटकनी दे देंगे। वो लोग हमारी लोकप्रियता से काफ़ी घबरा रहे हैं। यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने फिर हमसे गठबंधन तोड़ लिया। कभी उन्होंने बीजेपी को छोड़ा और कभी मुझे छोड़ा और फिर बीजेपी को छोड़ा और फिर मुझे छोड़ दिया। ये बिहार में जो पलटी का गेम नीतीश कुमार खेल रहे हैं, अब बिहार की जनता उनसे ऊब गई है। वो एक अच्छे राजनेता रहे होंगे, हमने उनको समर्थन दिया, हमने उनका साथ दिया, लेकिन उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमने लोगों से यह वादा किया था, तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हमने बिहार के युवाओं से यह वादा किया था कि हम उनको जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। और जब हम लोगों को नौकरी बांटने लगे तो नीतीश कुमार को काफ़ी उससे खलबली होने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब हमारी लोकप्रियता उनसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अब एक थके हुए और हारे हुए मुख्यमंत्री हो गए हैं। अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में अनेकों ऐसी घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति, दलित और पिछड़ी जातियों पर कई प्रकार से अत्याचार किए जा रहे हैं। और जब बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी तो लोग हमारे ऊपर कटाक्ष करते थे, जंगल राज करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि जदयू के ही जो गोपाल मंडल है वो अपने क्षेत्र में, जदयू के विधायक ही आरोप लगा रहे हैं एसएसपी पर कि किस तरह से पिछड़ी जातियों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो बिहार की ये स्थिति है कि यहाँ पे पिछड़ों का वोट नीतीश कुमार ने सेंधमारी की, लेकिन जो पिछड़ों की स्थिति है वो बद से बदतर है। तो जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी रैलियों में युवाओं को समझा रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आगामी लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव एनडीए के लिए एक खतरा बन सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राहुल गांधी भी इन दिनों अपनी रैली लेकर विभिन्न राज्यों में निकले हैं। प्रशांत किशोर भी युवा नेता हैं, वो भी काफ़ी समय से पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये गोलबंदी की है और वो अकेले
जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं वो दूसरे चरण में भी यात्रा पर निकल चुके हैं और उनके साथ तेज प्रताप यादव भी दिखते हैं मंच पर। और उनकी मंच पर जब वो आते हैं तो अपने हाथ को एक अलग अंदाज में घुमाते हुए वो लोगों के सामने अपील कर रहे हैं कि इस बार जदयू और भाजपा को उखाड़ फेंकना है और बिहार की राजनीति में अब उन्हें मौका दिया जाए। और वो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार अब बाहर चले गए, क्योंकि जनता अब ये फैसला करेगी और जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार ने काफ़ी लंबे समय से बिहार की जो आप कह सकते हैं बिहार का जो एक डेवलपमेंट होता है या बिहार की जो प्रगति होती है, बिहार का जो विकास होता है, उसको उन्होंने रोक दिया है। वो केवल सत्ता के लिए ही काम कर रहे हैं और कैसे उनकी कुर्सी बचे रहे, कैसे वो मुख्यमंत्री बने रहे, केवल इसीलिए काम कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव अच्छा काम करे, बेहतर काम करे और बिहार का विकास करे, क्योंकि उनको ऐसा खतरा सता रहा था कि मेरी लोकप्रियता उनसे बढ़ रही है। लेकिन भी अब आने वाला समय होगा, उसमें जनता उनको सबक सिखा देगी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।